गाँव वाले से चंदा इकट्ठा होके मंदिर में काम मंदिर की नहीं बात कर रहा हूं, मंदिर वाली बात नहीं कर रहा काम करके वो अनुमंदिर में काम करिए, बाधा डाल रहे हो आप। तुम झूठ मत बोलो। तुम अभी काम कर रहे हो, गाँव वाले बताओ सुनो, कितना काम कर रही है। तुम गाँव में अफवाह फैला रहे थे अभी कि बाबूलाल जी ने बापू ने तो एक लड़ रहे हैं, यहाँ पे अफवाह फैला रहे थे। हम तुम कह रहे थे चलो 25 आदमी बोल रही तुम्हारा गाँव वाला बुलाऊं 2-4 का भी ये कहते रहते हैं ये चुनाव में लड़ रहा हूँ, हम तो कांग्रेस में ऐसा थोड़ी है। तुम अफवाह गाँव में घूमे कैसा हमारे को कल आए काले झंडे बताए इनने कितने गाँव वाले तो आपसे की क्या हमने की क्या हमारे साथ में ऐसा हो रही है। अभी मैं ला रहा हूँ, तुम ये रुकना। गाँव वाला बुलाऊं या मंदिर में चढ़ूं तुम्हारे बोले नहीं बोले हमारे खिलाफ। ये बाबूलाल जी ने तो अलग अलग लड़ रहे हैं दोनों। देखिए चलो चलो मंदिर में चलो हनुमान जी मंदिर में चढ़ जाओ। अरे बाबू अभी पैदा कर रहे हो या मुंह गाड़ी की बात अरे गाड़ी ले जाओ नहीं चुनावी माहौल है बातें। इस समय हम सुसनेर विधानसभा के गेलाना गांव में हैं। कल रात से ही एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या है उसकी सत्यता उसको जानने के लिए हम आगर सुसनेर विधानसभा के गेलाना गांव में आए हैं। हमारे साथ सरपंच है यहाँ के, क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। ये घटना जो हुई है एक्चुअल में घटना क्या है? मतलब वीडियो जैसे वायरल हो रहा है तो क्या वो कट के वायरल हो रहा है, क्या है पूरा घटनाक्रम हमें बताइए। एक्चुअल में ये है कि कल बेरू सिंह पड़ियार कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ गेलाना पंचायत में जनसंपर्क के लिए आए थे। 12 बजे वो यहाँ प्रारंभ उन्होंने जनसंपर्क कर दिया था। जनसंपर्क पूरा होने के बाद वो जब यहाँ हनुमान टावर का कार्य प्रारंभ हुआ था, वो जनसंपर्क करने आए, मेरे से भी मिले, मेरे से भी बातचीत करी, जो यहाँ काम कर रहा था उससे भी बातचीत करी। पूरा जनसंपर्क होने के बाद फिर डबल बाबूलाल यादव प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के, बेरू सिंह पड़ियार, ये दोनों आए और वो जो मिस्त्री था उनसे उनने बातचीत करी। तो भैया ये इंदौर पासिंग गाड़ी है, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने उनको अवगत करवाया तो ये एक मिस्त्री है, इंदौर से बुलाया है। आलोट गरोट सिलेगढ़ यहाँ कई जगह धार्मिक स्थल पे हनुमान टावर लगाया है और ये हम गांव वाले सामाजिक कार्य चल रहा है तो ये गांव की जन सहयोग द्वारा यहाँ भी हनुमान टावर लगने जा रहा है। इसमें कोई कांग्रेस की बात है ना कोई बीजेपी की, एक सामाजिक कार्य चल रहा था। उनको कंफर्म हुआ तो ये पैसे बांट रहा था। मैंने उस मिस्त्री से गाड़ी की चाबी दिलवा दी, तो ये चाबी लो, आप गाड़ी में अगर पैसा है कुछ भी है तो आप इसे चेक कर लो। उन्होंने गाड़ी भी चेक करी, गाड़ी में कुछ भी नहीं निकला। फिर उनने तहसीलदार वगैरह निर्वाचन अधिकारी को फ़ोन लगाया। फिर एसडीएम साहब के कहने से तहसीलदार यहाँ जांच करने आए। जांच करने के बाद उसकी गाड़ी चेक की गई। चेक करने के बाद गाड़ी में से कुछ रस्सी, कोई बिल्डिंग करने की काड़ी, कुछ उनका जो मटेरियल काम आने वाली चीज़ें, टावर में लगने वाली चीज़ें थी। जिसके बाद मैंने बेरू सिंह से ये भी अवगत कराया। तो आप 1 घंटा पहले यहाँ जनसंपर्क करने आए थे, बजरंगबली के यहाँ नतमस्तक हुए, हमारे से 1 घंटा पहले आपसे बात भी हुई। आपको कुछ भ्रमित किया है कोई गांव वाले ने, पक्ष विपक्ष रहते हैं, ये सामाजिक कार्य चल रहा है, साहब पैसे बंटने वाले काम नहीं चल रहे हैं। जिसके बाद भी उनने कि इसमें ये लग रहा नहीं, वो लग रहा नहीं, ये पैसे बांट रहा नहीं, ये कर रहा नहीं। फिर तहसीलदार साहब का फ़ोन आया हमारे पास, तो एसडीएम साहब का कहना है तो काम बंद कर दो। तो वो डर गया, उसको बोला भी सही, डराया चमकाया तो ये क्या कर रहा है, पैसे बांट रहा है, तुम्हारे को भी पैसे मिल रहे हैं, ऐसा मत करो वो मत करो, तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बोली हिंदू मुस्लिम करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मुस्लिम को भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में 1000 जनसंख्या में यहाँ मस्जिद है, बिल्कुल शांति से नमाज होती है, हमारे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हनुमान टावर बना रहे थे गाँव वाले ग्रामीण वासियों, ये घटना स्थल पर जो घटित हुई वो मैंने आपको अवगत करवाया। यानी कि घटना जो हुई वो केवल इसी जानकारी ले रहे थे, इसलिए घटना हुई है कि जानकारी ले रहे थे, उसको कोई भ्रम हो गया, किसी ने भ्रम पैदा करा। हाँ, तो ये मैंने अवगत करवाया बेरू सिंह जी को और बाबूलाल जी को। तो आप 1 घंटे पहले आए, इससे बातचीत भी हुई, सब हुई। ये गाड़ी बिल्डिंग कर रही है आपके सामने, ये अलाउड डाला हुआ है इसने, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। जिसके बाद मेरे कहने पे, मेरी बात पे उनने विश्वास नहीं किया।
नहीं ये फिर वो डर गया, चमकाया उसे तो वो चला गया यहाँ से। कहाँ का व्यक्ति था, मतलब कौन वो सी? इंदौर का रहने वाला था। इंदौर का। हाँ, कौन सी गाड़ी थी वो इंदौर पासिंग गाड़ी अच्छा, थी। इंदौर पासिंग। जिसके बाद मैंने भी बताया उनको, इंदौर से 160 किलोमीटर गाड़ी चल के आई है, तो ये 5 पोस्टिंग करी होगी उसने। उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग पार करके आई है गाड़ी, तो 5 पोस्टिंग लगी ही, तो उसने चेक तो करा होगा, गाड़ी ऐसे ही तो नहीं आ गई। ये तो अपन समझदार समझते हैं ये बात, नहीं ये नॉलेज में ये बात उनके भी थी, पर कुछ यहाँ के लोग हैं। आरोप किस पे लगा रहे थे रुपए बांटने की, जैसे आपने बात कही, तो किस पे लगा रहे थे? मतलब वो उसके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, तू पैसे बांट रहा है। नहीं, किसकी तरफ से बांट रहे, ऐसा कुछ आरोप लगाया? नहीं, ये कि तू पैसे बांट रहा है ना, लोगों को भड़कला रहा है उसको कि ये कोई मिस्त्री नहीं है, तो पैसे बांटने के लिए आया है। अच्छा, ये बताया उन्हें। फिर मैंने अवगत कराया, निवेदन भी करा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, इनके कहना मत मानो आप। इस चीज़ का मुद्दा बनाएगा और मेरे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मेरी बदनामी पूरी कोशिश करते हुए कि ये दिनेश सरपंच टारगेट बने। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे हम आपसे। जैसे उसमें एक वीडियो चल रहा है जिसमें बाबूलाल जी यादव जो हैं, हाँ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उनके द्वारा एक बताया जा रहा है कि आप अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ? अफवाहें फैलाने की कोई बात नहीं। उनने आके मेरे को पकड़ा तो तुम बजरंगबली के यहाँ चढ़ जाओ, हमारे बापू के ने हमारे तो कोई लड़ाई नहीं हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, दैनिक भास्कर, अवंतिका, जितने भी पेपर है उसमें हम सभी ग्रामीण वासियों ने सभी ने पढ़ा था, तो ये इनको लड़ाई हो गई। तो वो पढ़ने पे ये सारी चीज़ें मेरे को ही अवगत नहीं थी, ये सारे लोगों ने पेपर पढ़े। नहीं ये अफवाह है या हकीकत है हमारे को मालूम नहीं, हमने तो पढ़ी हुई चीज़ें पढ़ी, पर मैंने ऐसी कोई भी अफवाह नहीं फैलाई है। तो बापू के ने इनके पर कुछ इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बात उनको कंफर्म करवाई, तो ऐसे अननिगल बातें कर रहे हैं। मैं बोलियो यार ये तो ऐसी कोई नहीं, दैनिक भास्कर सभी में आई थी ये बात, सब दूर हुई थी, उछली थी, सभी ने सुना, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। पर ये सारा टारगेट मेरे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, जो गिलाना में जो घटनाक्रम हुआ है कि उसमें प्रचार करने गए थे, उस दौरान कुछ विवाद भी वहाँ हुआ है, क्या है सर स्थिति में? देखिए, कल गिलाना में जो सनातन विरोधियों ने जो घटना की है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, जहां बरसों 500 साल से एक कुटिया में रह रहे थे भगवान राम, वहां भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन कल सनातन विरोधियों ने हनुमान टावर बन रहा था उसका निर्माण कार्य रुकवा दिया। मुझे गांव के लोगों ने जब सूचना दी तो मैंने प्रशासन से बात की और उसको पुनः चालू करने का कहा। लेकिन ये सनातन विरोधी लोग हैं और जो सनातन विरोधी काम कर रहे हैं उनको जनता कड़ा सबक सिखाएगी। आपके निधि से कोई राशि वगैरह भी दी गई है वहाँ हनुमान टावर बनाने के लिए, अन्य मंदिर बनाने के लिए? नहीं, मंदिर निर्माण में विधायक निधि की राशि का उपयोग होता नहीं। यार मुझे तो, हमने तो कोई काम नहीं रोका भैया, ना हमको मालूम है। हम आए वहाँ, एक गाड़ी खड़ी थी जिस पे लिखा हुआ था ऑन ड्यूटी, और आप जानते हैं, और 2 घंटे से खड़ी थी ऑन ड्यूटी, नगर पालिका इंदौर, नगर निगम इंदौर। तो हमने पूछा भाई किस लिए खड़ी है? इसके अलावा ना तो कोई विवाद हुआ और ना कोई टावर का विवाद है, हमको तो इसको मालूम नहीं है। वीडियो जो है कटपट के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कांग्रेस ने वहाँ पे हनुमान टावर लग रहा था उसको रोकने का प्रयास करा। देखो ये किसने कहा? सोशल मीडिया पे वीडियो चल किसने बोला? वीडियो चल रहा है सोशल अरे किसने बोला? विपक्ष कांग्रेस ने बोला, भाजपा ने बोला? मतलब बाबूलाल जी उसमें दिख रहे हैं। हाँ, और वो मैं भी सरपंच दिनेश यादव का विवाद उसमें। देखो भैया, इन ढोंगी बाबाओं को, ये क्या अंधे हैं क्या कि जनता अंधी है? ये अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। इन अंध भक्तों को 5 साल में कभी कालवा बालाजी याद आए, कभी पीपलिया खेड़ा बालाजी याद आए, कभी मूना के बालाजी याद आए। मीडिया के द्वारा पूछ रहा हूं मैं, जनता सब कुछ समझती है। और अगर वो टावर वहां लगा रहे हैं, मुझे तो टावर की मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो लगा रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि 200-250 से ज्यादा गांव इस विधानसभा के अंदर हैं, तो उन महोदय को वो टावर गिलाना में लगाने की आवश्यकता है? जनता सब समझती है, प्रशासनिक अधिकारी समझते हैं
जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ की सुस्तेर विधानसभा के मेरा पूरा परिवार इस चीज़ों को समझता है। एक टावर की बात कर रहे हैं, धार्मिक की आस्था की बात करते हैं, तो कालवा बालाजी में इस क्षेत्र की सभी की आस्था है। महोदय के पास सरकारी फंड था, कभी कालवा बालाजी याद आए, कभी मोना के बालाजी याद आए। उनका एक वीडियो बताऊं मैं आपको, भैया है किसी के पास है ना, जरा वो भी आप लगाना। जब जनता उनसे मांग करती है तो आपके पास वीडियो वो डालना, उस पर नहीं तो मैं आपको सुनाता हूँ। जनता जब मांग करती है, गाँव गाँव में जाता हूँ तो कोई धर्मशाला मांगता है, कोई धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला मांगता है, कोई धार्मिक स्थलों को मंदिर की मांग करता है। ये संभव नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं बोलते हैं। और इन ढोंगी बाबाओं का तो काम ही है धार्मिक। 50 गाँव पंचायत, हर गाँव के लोग कहते हैं हमारे मंदिरों के साथ हो, धर्मशालाओं के साथ हो, तो संभव नहीं कि समुद्र में फंसा दे सब। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ क्या? विधायक के एक मेंबर के बनने लायक नहीं भैया। जनता को आशा होती है नेता से कि वो किसकी उनकी जनता की आकांक्षाओं पे नेता कैसे खरा उतरे। और मैंने बिना पद के करके दिखाया है, आप जानते हैं, करोड़ों रुपए के धार्मिक स्थलों पे काम कराए हैं। तो हम भी टावर के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? मैं मीडिया के द्वारा ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो जुमलेबाजी है। कभी किसी एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाना। ये अभी यही गांव जहाँ खड़ा हूँ मैं, गुजर भयाओं के बाहुल्य है, तो गुजर को सूंदिया से लड़ा दिया, कभी सूंदिया को एससी से लड़ा दिया, क्योंकि इनकी जमीन खिसक रही है, इनका आधिपत्य हमारे ऊपर। ये गुजर भाई खड़े हैं ना, इनके और हमारे ऊपर आधिपत्य का मतलब इनके बाप दादा के बाप दादा, हमारा दोनों का समाज गुलाम था इनका। तो इनको दिख रहा है कि अभी अगर अब के कुछ नया हो गया, जो हवा चल रही है यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, तो ये आधिपत्य हमारा खत्म हो जाएगा, ये आधिपत्य खत्म हो जाएगा, ये गुलामी खत्म हो जाएगी। इसलिए कैसे करके लड़ाओ, इनको पास बचा कुछ नहीं है। क्या लेके गांव में जाए? 5 साल के अंदर क्या किया? जनता तो चाहे मैं हुआ जनप्रतिनिधि से पूछेगी, क्या सो रहे थे क्या? आज टावर लगाने की बात करते हैं, शर्म आने। आप मीडिया के द्वारा पूछे ना, भैया टावर कौन लगा रहा था? सरपंच पूछ लो, कभी 2 रुपये दिया है। गाँव की बात करें, आप एक काम करो, उसी गांव में जाओ, 2-4 जो उनके वो होते हैं ना, नाम नहीं लूंगा मैं, क्या गंदे नाम, इनके अलावा उस गांव के अंदर 90% जनता, उन सबको आप गए ना, अभी आपने मुझे बताया, क्या बताया आप लोगों ने, गांव के लोगों ने आपको क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो है वो आए थे प्रचार के लिए, हाँ। गाड़ी खड़ी थी तो उसके बारे में पूछा। हाँ, उसके बारे में और काम के बारे में पूछा, तो यही पूछा, नदम को टावर की मालूम। ये तक हवा अब जनता समझ चुकी है, जुमलेबाजी होना नहीं है। और अपने आप में अगर इतने धर्म प्रेमी बंधु थे आप, तो ये आपके पास तो सरकारी पैसा था, मेरे पास तो पद नहीं था, उनके पास सरकारी पैसा था, उनके बाप दादा का पैसा नहीं था, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा था, उससे तुम धार्मिक स्थल पे काम नहीं कर पाए। और आज तुम कह रहे हो टावर लगा रहे थे हम, तो बापू ने रोक दिया। अरे तुम एक टावर की बात करते हो, हम 250 गाँव के अंदर टावर लगाने की शक्ति रखते हैं। जिस तरीके से 266 हम टीन शेड दे रहे हैं, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे पूरे 250 गाँव में मांग रखी तो हम 250 गाँव के अंदर टावर लगवा के बताएंगे। लेकिन अगर वो टावर की बात करते हैं तो आप इनमें पूछना कि पूरे 266 250 गाँव में एक ही गाँव क्यों चुना गया? या तो कोई ना कोई बम विस्फोट करने वहाँ हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो या तो उनका कोई ना कोई इस पर मंशा होगी कि कुछ लड़ाई झगड़ा करा के चुनावी फायदा उठाया जाए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, गांव से आउट गोइंगे। तो मेरे कर्म भी अगर गलत रहेंगे तो मुझे भी गांव में लोग नहीं घुसने देंगे। कर्म अगर मैं भी जनप्रतिनिधि, भगवान करे मैं यहाँ से अगर जीता और जनता का आशीर्वाद मिला तो भारी मतों जीतेंगे आपके हम। और 5 साल में अगर कुछ कर नहीं पाया ना, तो जूते की माला भी लोग पहना के बाहर कर देते हैं।
आजकल किसी के बाप की जागीरी नहीं है। जनता जो वोट देती है ना, उसका वोट का हक नेताओं से मांगने का अधिकार जनता को है। अरे भैया, एक तरफा हमारे गुजर भाइयों ने एक तरफा वोट करा गए 2018 में, तो टावर यहाँ क्यों नहीं बनाया? एक तरफा वोट जहाँ से मिले महोदय को, तो यहाँ भी तो मंदिर है, यहाँ भी तो खेड़ापति हनुमान है। यहाँ याद नहीं है गुजर भाइयों की कि टावर गुजर भाइयों को दे दें हम? भैया जुमले हैं जुमले।